रचनाकार। आज इस श्रृंखला में सुनिए नासिरा शर्मा की लिखी कहानी सिक्का। वाचन स्वर विभा खरी का है। मेरी झोली खाली कब थी, उसमें इश्क का सिक्का मौजूद था, मगर उसे भुनाने का फन मुझे नहीं आता था। इश्क फरमाने और इश्क करने के बाजार से बहुत दूर मैं इश्क हो जाने की वादी में भटकी हुई थी, जहाँ न आदम था न आदमजाद, सिर्फ एहसास की लताएं और जज्बात के साएदार दरख्त थे, जिनके नीचे खुलूस के रंग बिरंगे फूल खिले थे। वादी जो मेरे वजूद में फैली हुई थी, उसका एहसास उन ताजिरों को न था जो अपने सिक्कों को दुनियावी सट्टा बाजार में कई बार भुना चुके थे। मैं उन्हें कैसे समझाती कि मैं इश्क की नाव पर तन्हा बैठी नफ़े और नुकसान के हिसाबी दरिया को कब का पार कर चुकी हूँ। मगर मेरे इस दर्शन को समझे बिना लोग अपनी काल्पनिक उड़ानों की सलीब पर मुझे बेबुनियाद अफवाहों की कीलों से ठोंकते, और मैं हर बार सलीब से उतरकर अपने ज़ख्मी वजूद को समेटकर उसके घावों को सहलाती हुई खुद से पूछती थी, क्या इंसानों के बीच इंसानियत खुद में एक अटूट बंधन नहीं है? व्यापारिक संबंध बनाए बिना क्या इंसान बेलौस बेगर्ज होकर रिश्तों को नहीं जी सकता क्या? कभी कभी अपने इस मासूमाना सवाल पर मैं हंस पड़ती। जब गम अपनी हदें तोड़ बैठता है तो उसकी अभिव्यक्ति आंसू नहीं हंसी बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि झूठ के बरसते कोड़ों ने उम्र के उस दौर में मुझे एक आंतरिक ज्ञान बख्शा है। हंसी के इन मध्यम चिरागों की लौ में मुझे जश्न गम मनाने का सलीका आ गया है। जब पहली बार सलीब पर टांगी गई तो हैरत के पहाड़ तले दब गई थी। तब दम तोड़ती सांसों में सच्चाई की तलाश की ललक जागी थी। बड़ा विश्वास था दूध का दूध पानी का पानी हो जाने पर, मगर महसूस हुआ कि सच की तलाश खारे पानी से प्यास बुझाने या सादे पानी से नमक निकालने की निरर्थक कोशिश है। सच, झूठ, सफेद स्याह सब कुछ एक दूसरे से हम आगोश हैं। क्षितिज जब अंधेरे में डूबता और सूरज का गोला दुनिया के दूसरे हिस्से को रोशन करने चला जाता है, उस समय कृत्रिम रोशनी से नहाई सड़कों को देखकर लगता है, क्या है वास्तविकता? अंधेरे से निपटने के लिए क्या वास्तव में बनावटी सूरजों का सहारा लेना पड़ता है? मेरे किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। हाँ, हमदर्दी में पेश किए गए कंधे जिन पर मैं सिर रखकर आंसू बहा सकूं और कह सकूं कि आह, हमारा यही अंत है। मैं सिहर उठती थी इस ख्याल से कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा है। मेरे अंदर की औरत मजबूती से सारे सवालों को जमा करके उनसे निर्मित दीवार से टेक लगाकर बड़े संतोष से वादी में फैली खुशबुओं को सूंघती थी। बचपन से तो तुम्हें खो जाने की आदत है। आखिर वो कौन सी दुनिया है जो तुम्हें हमारे बीच से इतनी बेबाकी से उठाकर ले जाती है? हजारों बार सुने इन तानों का क्या जवाब देती मैं? जहां अपनी ज़बान समझाने वाला ही न हो, वहां पर बात करने का मतलब ही क्या? मेरे व्यक्तित्व की कुंजी मेरे पास थी, जिसके दरवाजे पर मजबूत ताला मैंने डाल रखा था। हर दस्तक पर मैं चौंकती ज़रूर थी, मगर उठकर दरवाज़ा खोलने की ख्वाहिश कभी नहीं हुई। जिन दस्तकों पर मैं चौंकी थी, बाद में पता चला कि वह कुछ इस किस्म के हाथ थे जो पैरों की भूमिका निभाते थे। रास्ते पे पड़े कंकड़ या खाली डिब्बे से दूर तक बेमकसद खेलते जाना उनकी आदत होती थी, और मैं किसी की आदत की लपेट में आना नहीं चाहती थी। अपने को संभाल कर रखने की कला मुझे उस एहसास ने दी थी कि मैं शीशे की दीवार हूँ, ज़रा से झटके से दरक जाऊंगी। मगर हाँ, दूसरों के बोए कांटों को मैंने बहुत संभाल कर अपनी वादी के चारों ओर बाड़ की शक्ल में लगा दिया था, ताकि कोई भी बेदर्द अनजाना हाथ मेरी इस शादाब दुनिया के फूलों तक पहुंच न सके। उन आवाज़ों की
मुझे कतई परवाह ना थी, जो बार बार मुझे सचेत करती थी कि तुम जिस तरह इस दुनिया में जीना चाहती हो वह जीवन शैली बहुत मुश्किल है। मेरी चेतना हमेशा मुझसे सवाल करती थी कि जब मैं अपनी तरह से जी नहीं सकती तो फिर दूसरों की तरह कैसे जी पाऊंगी। तब अंदर बाहर दोनों आवाज़ों की प्रताड़ना सुनने की ताव मुझ में होगी। इस ख्याल से लरज कर मैं अपने अंदर की दुनिया को उसी ताजगी के साथ जीती रही जिस ताजगी से मैंने उसे संभाल कर रखा था। सो अपने वजूद में खिले फूलों की गंध से मस्त साएदार दरख्तों के बीच टहलती हुई मैं पूर्ण संतुष्ट थी। मैं हव्वा की बेटी बनी अपनी वादी में खोई हुई थी। तुम आदम की औलाद बनकर उस वादी में दाखिल हुए। तुम्हें देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गई कि अब तक कहाँ थी। तुम नज़र क्यों नहीं आए कहीं। तुम्हें देखे बिना इतनी लंबी उम्र गुजारती मैंने। अभी मैं अपने से सवाल ही कर रही थी कि तुम जो गेहूं का दाना अपने साथ लेकर आए थे, तुमने उसे चखाया और मैंने बड़े मन से उसे चबाया। उसका स्वाद मुझे मेरी वादी से निकलकर एक नए संसार में ले गया, जहाँ पर सिर्फ तुम थे, आदम का रूप। मेरे इश्क को नया आयाम मिला, नई विस्तृता मिली। मैं नूर का दरिया को अपने वजूद के होंठों से गट गट करके पीने लगी। मेरी वादी में इश्क का एक नया फूल भी खिलना था। इस हकीकत को मैं नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि इंसानी रिश्ते ही खरे सिक्के होते हैं। मगर बाद में पता चला कि मर्द की शक्ल में भी इश्क खनखनाता खरा सिक्का होता है। नज़र की बात है, जिसमें एक मर्द एक औरत होते हैं और वो चलते जाते हैं जब तक मौत उन्हें अपने आगोश में नहीं भींच लेती। मगर जब जवानी की नदी पहाड़ों के गुरूर को चूर करती मैदान में उतरती है, जिंदगी को ठहराव मिला। उस वक्त तुम इश्क के सूरज की तरह मेरी जिंदगी में नमूदार हुए। मुझे मैदान में फैले सीने को पार करते बहते जाना था और तुम्हारी किरणें मेरे बदन के सारे उभारों को चूमती मुझे गर्मी अता कर रही थीं। उस गर्मी, उस लज्जत से मैं इनकार न कर सकी और अपनी लहरों की हार तुम्हारी किरणों के सुपुर्द कर बैठी। पहली बार इतने करीब से, इतने ध्यान से तुम्हें देखा था। तुम्हारे वजूद की खुशबू से मैं आशना थी, मगर तुम इतने हसीन होगे इसका एहसास पहली बार मन में जागा। आँखें और होठ जो इश्क की लताफत का ख़जाना होते हैं, वो तुम्हारे पास थे। तुम्हारी आवाज़ मुझे ज़िंदगी के उस बाग में ले गई जिसका ख्वाब मेरे कुंवारे एहसास ने देखा था। कितनी खूबसूरत रात थी वो। रोशनी, साए, दरख्त, इमारत, इंसान, सब मुझसे पीछे छूटते गए और मैं तुम्हारे वजूद की गहराई में डूबती चली गई। क्या आज से सालों पहले तुम मर्द न थे? मेरी आंखों ने एहसास के इस खजाने को परखा क्यों नहीं? तुमने तो मेरे दरवाजे पर दस्तक भी न दी थी। मुझे एहसास होता है कि तुम्हारे गले में सुरों का कंपन और लय का आवाज़ नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथों के पोरों में भी धुन निकालने की हरकत छुपी हुई है। तुम मुगन्नी और मुतरिब दोनों हो, जो मेरे बदन के सांस को छूकर एहसास के फूलों को खिलाते हो। नसों के नगमों के गर्म बहाव के बांध खोलते हो। तुम सिर्फ एक रोशनी में नहाया एहसास हो जिसे इश्क कहते हैं। तुम्हारे अंदर की रूह जितनी खूबसूरत है, उतने ही प्यारे अंदाज से तुम्हारे जिस्म से झांकती है। ऐसे जैसे कि मुझे डर लगने लगता है, इतना हुस्न मेरा नातवा जिस्म झेल नहीं पाएगा। तुम्हारा लम्स मुझे सुख की उस कैफियत में ले जाता है जिस नशे के सुरूर से खुदा ने भी हलाल कर दिया है। आज पुरानी शराब के इस जाम ने मुझे इतना मदहोश कर दिया है कि मैं अपने सारे दमखम को भूल चुकी हूँ। हाँ, उसकी जगह मेरे अंदर एक ऐसा गुरूर, ऐसा नाज सिर उठा रहा है जो सिर्फ एक मर्द ही
औरत को अता कर सकता है। मैं आज तक किसी की बन नहीं पाई थी, मगर तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। अपना दामन तुम्हारे दिए फूलों से भरना चाहती थी। यह मेरी खुदगर्जी नहीं, मेरे दिल की मांग थी। मेरा नशा एहसास का नशा था। मेरी दीवानगी मेरे इश्क की दीवानगी थी। मैं इश्क के हर एहसास को ओस की बूंद की तरह संभाल कर पीना चाहती थी, ताकि मेरे दिल का गुलाब हमेशा खिला रहे, जिसकी खुशबू तुम थे। मेरे बदन में बहुत सारे गम, बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे आदमी पारे छुपे हुए हैं। उसके साथ ही मर्द की लज्जतियाबी की गहरी झील भी। उस झील की गहराई में तैरते हुए तुम्हें उस पार जाना होगा, जहां पर तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे तुम्हारी दुनिया का एहसास इश्क का सिक्का देते हुए हुआ। हाथ बीच में थम गया और सम्मोहन की पिटारी को, जिसमें तुम्हारी यादों की जाने कितनी रंग बिरंगी तितलियां भरी हुई हैं, खोले बैठी हूँ। तुम्हारी बातों का खुरदुरापन याद आता है, और प्यार की अभिव्यक्ति का तराजू भी। प्यार अंधा होता है, ऐसा गुमान भी तुमने होने नहीं दिया। बस मेरे दिल के शहर में धम धम करते मेरी नसों पर चलते हुए दाखिल हो गए। मेरा सारा शहर घूम लिया, हर खिड़की हर दरवाजे से झांक कर मुझे देख लिया। बड़े हक से मेरे दिल के ऐवान में बैठ गए, जैसे वह तख्त तुम्हारे लिए बिछा था। मेरे दिल के दरीचे तुम्हारे लिए खुल चुके थे, उन्हें बंद करना मेरी बस की बात नहीं थी। फिर तुम तो बिना दस्तक दिए किसी नशीले आबशार की तरह मेरी वादी में बेसाख्ता गिरे थे, और उसी मुक्त बहाव के साथ मेरी इश्क की नाव को खेने लगे थे। तुम्हें पाकर वादी में बहार आ गई थी। जज्बात के साएदार दरख्त शराब से भीग कर ज्यादा हरे हो उठे थे और पत्तियों से लद गए थे। एहसास की बेलें फूलों से भर गई थीं, और उनके नीचे खिले रंग बिरंगे बेगर्ज बेलौस खुलूस के फूल जैसे मेरे मन की वादी पर दबीज कालीनों की तरह बिछ गए थे। मेरे लिए इश्क सिर्फ इश्क था, जिसे पाकर दुनिया भी कदमों पर झुक जाती है और इंसान अपने आप को बादशाह समझने लगता है। मगर तुम दुनिया के जरिए मुझे पाना चाहते थे, इस संतोष के लिए कि तुमने दुनिया से जो चाहा पाया। जिस चीज़ की ख्वाहिश की वह तुम्हें मिल गई। तुम्हारी चुनौती ही मुझे कहीं पर दर सुरंग ले गई, जहाँ पर दुख का अंधेरा लम्हा लम्हा बढ़ता नजर आ रहा था, और मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ने लगी थी। दुनिया की परवाह तो मैंने किसी भी इंसानी रिश्ते में नहीं की थी। रिश्तों की चाह एक तरफा ही सही, रिश्ते की सारी गरिमा के साथ जी थी। तुमसे मेरा रिश्ता औरत मर्द का अबदी रिश्ता था, जिसे मैं हर स्तर पर जीने का हौसला रखती थी। मगर तुम दुनिया में कुछ बन जाने के नशे से सराबोर थे। दुनियावी सड़क पर सबसे आगे निकल जाने के जुनून से पारे की तरह बेचैन रहते थे। भौतिक दुनिया की साज सवार से जब तुम्हें फुर्सत मिलती और तुम आराम की ज़रूरत महसूस करते, तब मेरे समीप आकर थम जाते। वही समय तुम्हारी नज़रों में चाहत थी, वरना समय का इतना सा टुकड़ा भी तुम दुनियावी मसलों के हल में खर्च कर देते, जो मेरे साथ न गुजारते। बहरहाल तुमने इन मामूली समय के टुकड़ों को बेशकीमती बनाकर अपने अमूल्य बलिदान का एहसान मुझ पर जताया। मैं क्या कहती, घुट कर रह जाती थी कि एहसास की कीमत क्या कभी लग सकती है? क्या जज्बे को तोला जा सकता है? जब तक तुम मेरे पहलू में बैठे मेरी जुल्फ़ों को संवारते, उनसे खेलती थी, तुम्हारी ज़बान तुम्हारे हाथ का साथ नहीं देती थी। मेरी रूह को तुम्हारे मुंह से निकले खूबसूरत अल्फाज का इंतज़ार रहता था।
और तुम उस इंतज़ार के जानलेवा दर्द से बेनियाज अपने घर परिवार और व्यापार की समस्याओं को सुनाने में डूबे रहते थे। मैं दर्द के भंवर में फंसी सिर्फ इतना सोच पाती कि दंदासा की बेज़बान छाल मेरी अखरोटी जुल्फ़ों से कहीं ज़्यादा जानदार और बेज़ुबान है, जो अपना रंग तो छोड़ती है। मैं इश्क के बलबूते पर ही तो खड़ी थी, वरना तुमसे मांगा ही क्या था। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पास थी, फिर भी तुम्हें कभी कभी अपनी दुनिया के छूट जाने का भय सताने लगता था। मैं कैसे तुम्हें समझाती कि इश्क सिर्फ दिल की मांग करता है, दुनिया भी घरौंदों की नहीं। इश्क हर तरह के बंधन, हर तरह के भय से मुक्त एक अनुबंध का नाम है, जिसकी शर्त रचना और बनावट समर्पण है। तुम्हारा प्यार मुझे जाने क्यों एतमाद न दे सका, और यह एहसास जागता गया कि तुम इश्क की धरती से उजड़ा हुआ एक ऐसा दरख्त हो जो धरती के लाख उर्वर होने पर भी दोबारा जम नहीं सकता। तुम जड़ की गहराई पर नहीं, बल्कि शाख के फैलाव पर विश्वास करते थे। तुम्हें इश्क की लज्जतों की परवाह नहीं थी, बल्कि दौड़ भाग कर अपना सिक्का जमाने में मज़ा आता था। मैं उसी मज़े की एक कड़ी भर थी। इस कड़ी को तुम प्यार कहते थे। तुम प्यार के जिस स्तर पर खड़े थे ना, वह मेरी संवेदनाओं की पहली सीढ़ी भी न थी। इश्क तो एक ज्वालामुखी होता है जो हमेशा दिल के धरातल के नीचे खौलता बहता रहता है। वह एक कुदरती बहाव का नाम है, हिसाब से बहुत दूर संवेदनाओं के आवेग से भूकंप ला देने वाला। वह बचे समय का नाम नहीं, बल्कि समय को अपने एहसास की जकड़न में दबोचने वाली एक शक्ति का नाम है। मैं चूंकि औरत हूँ, इसलिए आज तक रिश्तों को विश्वास दिया है, लिया नहीं। मुझे विश्वास देने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। ये सोचकर कभी कभी गमगीन गारों में भटकने लगती थी। गार की पथरीली दीवारों से इतनी बेकरारी से लिपटती थी कि मुझे लगता था कि आंसू मेरी आंखों से नहीं, बल्कि पत्थर की दीवारों से बहकर मेरे शानों को भिगो रहे हैं। मेरी आत्मा किस चीज़ की प्यासी थी? इश्क का वो कौन सा चश्मा था जिसे पीने के लिए मैं व्याकुल रहती थी? कभी कभी लगता था कि तकदीर तो क्षमा की लेकर आई हूँ, अपने ही पिघले मोम के पैरों में जंजीर पहने हुए हूँ, फिर भी दूसरों से रोशनी की तमन्ना कैसी? इस मामूली एहसास ने मेरी खामोश वादी में पतझड़ की हवाएं बहाना शुरू कर दी थी। जज्बात के सायेदार दरख्तों की झड़ती जर्द पत्तियों को हाथों में उठाकर उनसे पूछती थी कि इश्क तो बहता दरिया है, उबलता चश्मा है, बरसता पानी है, फिर ये जर्द पत्ते क्यों? एहसास की बेनें भी मुरझा रही थीं और उन पर खिले दहकते लाल फूल। तुम्हें पाकर जिन तन्हा गारों में जाना छोड़ चुकी थी, अब दोबारा जाने लगी और दीवारों पर फैली सो की स्याही से पूछने लगी, क्या ये रिश्ता भी मुझे एक तरफा ही जीना पड़ेगा? मेरे सिक्के का हम पाया, क्या दूसरा सिक्का मुझे नज़र नहीं आएगा, जिसे मैं अपनी झोली में डाल सकती और हाथ में पकड़े सिक्के को उसकी झोली में? तुम्हारे लिए मेरे दिल से मनों के हिसाब से फूल झड़ते थे। तुम्हारे पास उनको चुनने के लिए फुर्सत ही न थी। तुम्हारे दिल में इतनी जगह भी न थी कि फूलों से लदी टोकरियां उसमें समा सकती। वह सारे फूल तुम्हारी राह के बिछावन बन गए, जिस पर चलकर तुम बहुत उदासी से शिकवा करते थे कि तुम जिंदगी की दौड़ में बहुत पिछड़ गए हो। तुम सब कुछ पाकर भी उदास थे, बहुत उदास। तुम्हारी उदासी मेरे वजूद में नश्तर चुभ हो रही थी। मैं तुम्हें कैसे समझाती कि फूल खरीदना और रौंदना सब जानते हैं, मगर एहसास की डाल पर फूल को खिलता देखना और उस आवाज़ की सुगंध को महसूस करना सबका भाग्य नहीं।
जो पल की सार्थकता को पा सके। बहुत चाहने पर भी तुम मेरे दिल के नेहा खाने में मोती की तरह छुपे न रह सके और मेरी आंखों से आंसू की शक्ल में बह निकले। विभिन्न मकामात से गुजरती हुई एकाएक ठहर जाती हूँ। तभी महसूस होता है मेरे आगे कैफ की एक नई राह खुल गई है। उस मुकाम पर पहुँचने से पहले सोचती हूँ, तुम्हें कोई सौगात तो देती जाऊँ। मेरा दिल इस रंगीन दुनिया में कभी नहीं लगा। जिंदगी तो उसी को लौटा देने की बात कभी मन में नहीं आई, मगर मन कभी रमा भी नहीं। जाने किसे खोज लेने, किसे पा लेने की तमन्ना भरी तलाश मुझे विचारों और आराधना के जाने कितने घने जंगलों, पीहड़ों और पर्वतों पर ले जाकर छोड़ देती थी और मैं गहरी समाधि में लीन होने से पहले चौंक पड़ती थी, क्योंकि चेतना मुझे निरंतर बढ़ते प्रकाश की तरफ खींचने लगती थी और मेरी इबादत का सिलसिला टूटकर फिर जुड़ने के लिए एक नए मुकाम पर जा पहुंचता था। मैं इस हकीकत से आगाह थी कि मौत एक बेखबर साथी है